मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत और बड़ी खबर आज की है मुंबई से। मुंबई पुलिस ने महिला पत्रकार से गैंगरेप मामले में आरोपियों का स्केच जारी कर दिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद ये स्केच जारी किया है। गुरुवार की रात को महालक्ष्मी के शक्ति मिल कंपाउंड में 5 दरिंदों ने पत्रकार के साथ गैंगरेप किया था। महिला पत्रकार चौल पर स्टोरी करने वहां गई थी। इस पत्रकार के साथ उसका दोस्त भी था, जिसे दरिंदों ने बांध दिया और वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता एक अंग्रेजी मैगजीन के लिए काम करती है और उसे इलाज के लिए जसलोक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को अंदरूनी तौर पर काफी चोट आई है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री आर पाटिल ने साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा कतई नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं गुनहगार नंबर 1, गुनहगार नंबर 2, गुनहगार नंबर 3, 4 और 5 गुनहगार हैं। इंडिया न्यूज भी आपसे पूछता है, हर एक मुंबईकर से ये पूछता है, हर एक देशवासी से ये कहता है कि अगर आपने इन गुनहगारों को कहीं पर भी देखा है तो मुंबई पुलिस को आप तत्काल ही जानकारी दीजिए, तुरंत ही इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। इसके अलावा हम आपको पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं मुंबई का शक्ति मिल का कंपाउंड, जहां पर इस गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। कहा यह जा रहा है कि शक्ति मिल कंपाउंड का जो इलाका है वो वहां पर काफी नशेड़ी होते हैं, वहां पर ड्रग एडिक्ट लोगों का ये अड्डा है और वहां पर एक किसी असाइनमेंट के संबंध में, किसी फीचर असाइनमेंट के संबंध में ये महिला पत्रकार वहां पर पहुंची थी। एक मैगजीन की इंटर्न ये महिला पत्रकार वहां पर पहुंची हुई थी, अपने दोस्त के साथ वहां पर पहुंची थी। उसके बाद यहां के लोगों ने उसे बहलाया, फुसलाया, बरगलाया और ये कहा कि आप बिना यहां लोकल पुलिस के परमिशन के ये असाइनमेंट यहां पूरा नहीं कर सकती। उसके बाद उसे ले जाकर के उसके साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। उसे बहलाया, फुसलाया, बरगलाया और ये कहा कि आप बिना यहां लोकल पुलिस के परमिशन के ये असाइनमेंट यहां पूरा नहीं कर सकती। उसके बाद उसे ले जाकर के उसके साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। गैंगरेप पीड़िता मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती है, जहां से ताजा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी राजेश कुमार। मुंबई में उभरती हुई महिला पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप मामले में सबसे ताजा अपडेट यह है कि मुंबई पुलिस ने आरोपियों के स्केच बना लिए हैं। मुंबई पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर स्केच बना लिए हैं और ये जो अस्पताल है जहां पीड़िता फिलहाल भर्ती है, 9 बजे के करीब में जो अस्पताल प्रशासन है वो बताएगा कि पीड़िता की हालत क्या है। कल रात को जो अस्पताल प्रशासन ने बताया था कि पीड़िता की हालत जो है वो स्थिर है, यहीं पे मुंबई पुलिस की टीम आई। इसी अस्पताल में मुंबई पुलिस की टीम आई और पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो लगी हुई है केस को क्रैक करने में। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। मुंबई पुलिस के जो स्थानीय पुलिस है वो और क्राइम ब्रांच की टीमें वो भी इसमें लगी हैं। 5 डीसीपी लेवल के अधिकारी, 2 एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी और साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी जो हैं सदानंद दाते, उनके नेतृत्व में पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल 12 से 15 लोगों को है उनको डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी तक कुछ पुख्ता मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगा है कि आखिर आरोपी कौन थे और वहां पर कैसे पहुंचे। लेकिन ये जरूर है कि मुंबई पुलिस ने पीड़िता के बयान पर स्केच तैयार कर लिया है और वो मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचेगा। तब हो सकता है कि आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में हो। कैमरामैन कामेश के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, सियासत होनी है, सियासत हुई है। मुंबई में महिला पत्रकार से गैंगरेप पर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आप ये भी देखिए और इसके अलावा ये भी देखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने इस संबंध में क्या कहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और दिल्ली में जब दिसंबर में सामूहिक बलात्कार हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों में संसद में एक बहुत ही सख्त कानून पारित किया गया था और अब मुझे उम्मीद है कि उस कानून को इस पे लागू किया जाए। दिल्ली की घटना भी ठंडी नहीं हुई थी और उसके बाद ये एक जो नया गैंगरेप सामने आया और वो भी मुंबई में, क्योंकि जब भी मैं मुंबई जाती हूँ तो वहाँ लोग ये कहते हैं कि कंपैरेटिवली यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन एक पत्रकार के साथ ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग इस पे कमेटी भी भेजेंगे, लेकिन साथ में है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जो पुलिस कमिश्नर हैं सत्यपाल सिंह या ऐसे कुछ नाम है उनका, बहुत ही कर्मठ और होशियार हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी इसमें गिरफ्तारियां हो और लड़की की क्या हालत है ये भी देखने लायक है कि उसको जिंदा भी रहेगी कि नहीं, जिस तरह से कि एक ब्रूटल तरीके से रेप किया गया है। तो आज मैं इस पे जाके और कोई ना कोई एक्शन से शॉकिंग है बहुत। जब मैंने मुझे समझा कि
लड़की है, फोटो जर्नलिस्ट, और उसको वर्ली के शक्ति मिल में उसके ऊपर गैंगरेप हुआ है। 2 दिन पहले पुणे में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई। अब मुंबई में इस लड़की पे गैंगरेप हुआ। तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, कानून का कोई डर नहीं है। मुंबई में महिला पत्रकार से गैंगरेप के बाद पूरा देश सन्न है, क्योंकि 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद इस तरह के आश्वासन दिए गए, इस तरीके की चीजें सुनिश्चित की गई, इंश्योर करने की कोशिश की गई कि कड़ा कानून जो है लाया जाएगा, कड़ा कानून उसके बाद फिर इस तरीके की हरकतें करने वाले लोगों में एक डिटरेंट लेकर के आएगा, एक डर पैदा करेगा, और उसके बाद महिलाएं देश की सुरक्षित हो जाएंगी। हर कोई आज यही सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं, जो कि देश की राष्ट्रीय राजधानी है, जहां पर लोकतंत्र की महापंचायत बैठती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सुरक्षित नहीं, जहां से कहते हैं कि जिस विंडो से पूरा विश्व जो है हिंदुस्तान को देखता है, जिस खिड़की से पूरा विश्व हिंदुस्तान को देखता है, वहां पर मुंबई में इस तरीके की वारदात पेश आती है शाम 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में, और उसके बाद 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है, लेकिन कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं जाता है। मुंबई पुलिस हालांकि अपनी तरफ से ये कहती है, बड़े बड़े बोल बोलती है। मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है सत्यपाल सिंह, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमने कई लोगों को डिटेन किया है और जल्द से जल्द दोषियों के गिरफ्तार तक हमारे हाथ पहुंच ही जाएंगे। और गृह मंत्री आर पाटिल भी ये बोलते हैं कि कतई नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी गुनहगार पाया गया। देश के कानून मंत्री कपिल सिब्बल ये बोलते हैं, उनका ये कहना होता है कि हम जो है कड़े कानून के साथ निपटेंगे और इस तरीके की चीजें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी। सियासत भी गर्म है, लेकिन देश का एक आम आदमी ये पूछता है कि इस देश में महिलाएं सड़क पर निकलें कैसे, इस देश में महिलाएं अपने दिल में ये रख करके कैसे बाहर निकलें कि हां हम आज को बाहर जा रहे हैं, हम महफूज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने वाले लोग, इन पर आखिरकार किस तरह से काबू पाया जाए, इनके जहन में एक डर किस तरह से बैठाया जाए। आप देख सकते हैं 5 लोगों का स्केच जारी हुआ है। ये जो महिला पत्रकार है उसके दोस्त से बात करने के बाद ये 5 स्केच जारी किए गए हैं। गुनहगार नंबर 1, गुनहगार नंबर 2, गुनहगार नंबर 3, 4 और 5 हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हें अगर आपने कहीं देखा हो तो तुरंत ही मुंबई पुलिस को आप सूचना दीजिए। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई में फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महालक्ष्मी की यह घटना है और महालक्ष्मी इलाके के जिस मिल कंपाउंड में महिला पत्रकार के साथ रेप की घटना हुई है, और वहीं पर से यह बताया जा रहा है कि लगभग 70 लोगों को डिटेन किया गया था और उसके बाद अब 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और इस बारे में और भी ताजा अपडेट हम लेने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी राजेश के पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अगर अभी अभी आपने इंडिया न्यूज ट्यून इन किया हो तो आपका चैनल बड़ी खबर यह दिखा रहा है कि मुंबई महिला पत्रकार गैंगरेप मामले में 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे साथ मुंबई से फोन लाइन पर लाइव मौजूद है। अभिषेक, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है? और आसिफ देखिए, अब तक जो पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि 5 लोगों को जो डिटेन किया गया था उनकी गिरफ्तारी में तब्दीली कर दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। जानकारी अभी मिल रही है करीबन 1:30 बजे के आसपास मुंबई अगर जो पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह है एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जो जानकारी सूत्रों द्वारा हमें मिल रही है लगातार कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके नाम जो बताए जा रहे हैं उसमें तमाम अलग अलग तरीके के नाम, रूपेश और साजिद, अलग तरीके के नाम उसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन यह साफ है कि पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी करते हुए गुत्थी सुलझाने में जरूर कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि पूरी मुंबई क्राइम ब्रांच की जो 12 की 12 यूनिट जो क्राइम ब्रांच की थी सभी यूनिट को लगा दिया गया था, सभी पुलिस को लगा दिया गया था मैक्सिमम कि अधिक से अधिक इसमें जितना इनपुट इकट्ठा हो सके लिया जाए। और अब तक करीबन 70 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, जो हिस्ट्री लोग हैं जिनका पुराना रिकॉर्ड है या दुकानदार लोग हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। उस आधार पर
आप 5 लोग गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर में हो जाएगी। लेकिन जरूर है कि अब जो गिरफ्तारी अगर हो गई, सच्चाई अगर इसमें है राशिद, अब उनको किस तरह से सजा होगी, यह जरूर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि तमाम जो स्वयंसेवी संगठनाएं हैं या फिर पत्रकार जो इस पूरे मामले पर जिनके साथ हुआ है और साथ ही जो उनके घर वाले हैं, क्या उनको वास्तव में सही न्याय मिल पाएगा, यह जरूर एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी करने की बात सूत्रों के हवाले से आ रही है। राशिद, आपने अभी ये कहा कि पुलिस ने पहले डिटेन किया और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि कई ऐसे लोग थे जिनका जो रिकॉर्ड है वो खंगाला गया। रिकॉर्ड खंगालने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। क्रॉस एग्जामिनेशन करने के अलावा उस रिकॉर्ड से और भी बाकी लोगों से इनके बारे में तफ्तीश की गई। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो 5 लोग अभी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इनकी पुरानी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री शीट भी है? और बिल्कुल देखिए, यही पुलिस भी अब जुटा रही है और जरूर पुलिस को जरूर हाथ लगा, क्योंकि बता दूं आपको जो इलाका है, जो महालक्ष्मी के पास का जो तख्ती मिल का इलाका है, पूरा सन्नाटा होता है। कहते हैं यहाँ पे कोई सुरक्षा के नाम पर कोई भी चीज नहीं होती है। अगर हम कहें कि दक्षिण मुंबई में आता है, यानी मुंबई के ठीक बीचों बीच, इसके ठीक बगल में मुंबई जो कारखर रोड जेल है, जहाँ की बहुत अतिसुरक्षित कहा जाता है, ठीक उसके बगल में धोबी घाट का इलाका है, काफी सुरक्षा वाला इलाका कहा जाता है। उस जगह पे इतनी घटना होती है, भले ही सुनसान वाला इलाका हो, जो मील है काफी सालों से बंद पड़ी हो, इस जगह पे ऐसा घटना होती, जाहिर सी बात स्वच्छता के नाम पर कितना बड़ा सवाल इंसान हो सकता है। लेकिन जो लोगों ने किया है, इनके बारे में जो जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है कि इस पूरे मामले पर इनके जरूर कुछ पुराने रिकॉर्ड जरूर रहे हैं और कुछ लोग अब, लेकिन इस पूरे मामले पर अगर सही कहना अभी पूरी तरह संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यह साफ हो चुका है कि मुंबई पुलिस 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, कंफर्म जो जानकारी मिली है, और उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह इस पूरे मामले को संबोधित करेंगे और उसमें यह संबंधित जानकारी देंगे कि 5 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब यह कंफर्म बता दो राशिद आपको कि 1:30 बजे मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस बात की आधिकारिक जानकारी मुंबई पुलिस द्वारा दे दी है। ठीक है, फिलहाल के लिए शुक्रिया अभिषेक आपका। और अभिषेक शर्मा ने हमें जो जानकारी दी है वो जानकारी ये है कि सूत्रों के हवाले से जो अभी खबर आ रही है वो ये कि मुंबई में पत्रकार से गैंगरेप मामले में 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इस संबंध में जो तमाम डिटेल है, चूंकि शुरू में ये आ रहा था कि रुपेश और साजिद नाम के 2 लोग हैं जिनका नाम बार बार शुरुआती तौर पर आया था और इनकी तलाश मुंबई पुलिस को सबसे पहले थी। लेकिन इस संबंध में और डिटेल क्या है? जिन 5 लोगों के स्केच जारी किए गए हैं, क्या ये वही 5 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? इस संबंध में मुंबई पुलिस 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी मुख्तलिफ जानकारियां देंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ये भी बताएंगे कि ये जो 5 आरोपी हैं, इनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट क्या है, इनका पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में भी जानकारियां दी जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के कई सवाल होंगे। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि मुंबई में महिलाएं कितनी महफूज हैं। सवालों से ये भी पूछा जाएगा कि 3 दिन पहले ही मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, वहां पर एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का वाकया पेश आया था और 3 दिन के बाद महिला पत्रकार के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया जाता है। मुंबई पुलिस आखिरकार क्या कर रही है? महालक्ष्मी इलाके के जिस शक्ति मिल की इस वक्त हम आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, उस घटनास्थल का बीती रात मेरे सहयोगी राजेश ने जायजा लिया है। आइए देखते हैं। सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माने जाने वाले मुंबई के इस जो तमगा है, इस पर एक बड़ा चोट लगा है। इस वक्त मैं मुंबई के महालक्ष्मी इलाके के शक्ति मिल कंपाउंड में खड़ा हूं और यहां शाम को यानी कि गुरुवार शाम को जो खबर यहां से आ रही है, इस मिल से आ रही है, वो बड़ी परेशान करने वाली है। एक महिला, एक फोटो जर्नलिस्ट, उभरती हुई जर्नलिस्ट, उभरती हुई पत्रकार जो यहां पहुंची थी, रिपोर्टिंग करने पहुंची थी, बंद मिलों के हालात का जायजा लेने पहुंची थी, उन्हें यहां पे बलात्कार का शिकार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप हुआ है और पुलिस ने फिलहाल गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोग थे जिन्होंने ये इस गैरकानूनी काम को अंजाम दिया है। पुलिस उनकी तलाश में है, लेकिन ये मिल का इलाका है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 10 एकड़ में फैला हुआ ये मिल है और पूरी तरीके से जर्जर है
और पूरी तरीके से यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने तो यहाँ पे अक्सर जो है वो नशाखोर लोग यहाँ पे आते हैं और उनका अड्डा रहता है। पुलिस तब क्या करती है, उनको भगाने के लिए क्या करती है, इसके बारे में पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अगर पुलिस ने पहले कदम उठाए होते, जो इस तरीके के तत्व हैं, शरारती तत्व जो यहाँ जमावड़ा लगाते हैं, उनको अगर पहले यहाँ भगाया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। बताया जा रहा है कि जो फोटो जर्नलिस्ट हैं और फोटोग्राफर ये जो महिला है वो मिलों का जायजा लेने आई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, कैमरामैन को दिखाना चाहिए, ये दीवार देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ जो है रेलवे ट्रैक्स हैं और उसी रेलवे ट्रैक से होती हुई जो फोटो जर्नलिस्ट है, जो पीड़िता है, वो बढ़ रही थी इस मिल का फोटो खींचने के लिए। तभी दो लोगों ने अप्रोच किया, दो लोग उनके पास पहुंचे और कहा कि बिना परमिशन के, बिना इजाजत के आप फोटो नहीं खींच सकते हैं। जिसके बाद इजाजत दिलाने के नाम पर महिला को, पीड़िता को लाया गया, अंदर लाया गया। साथ ही उसका जो साथी था पीड़िता का, उसे और 3 लोगों ने बांध दिया, जिसके बाद पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद जो 3 लोगों ने पीड़िता के साथी को बांधा था वो भी आए और उन्होंने भी बलात्कार किया। फिलहाल जो पुलिस है वो मामले की तफ्तीश कर रही है। पीड़िता जो है उनका इलाज चल रहा है पास के ही अस्पताल में और पुलिस जो है वो लगातार लोगों को हिरासत में ले रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे कौन है। मुंबई जिसे महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर माना जाता है, वहां शाम को सरे शाम ऐसी घटना हो जाए, सबको परेशान कर रही है। पुलिस सकते में है, मुंबईकर जो है वो सकते में है। आखिर मुंबई का वो जो टैग है, जो तमगा है सेफेस्ट सिटी, वो कहां जा रहा है। कैमरामैन कामेश के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस के 18 बड़े अधिकारियों को लगाया गया था। 5 डीसीपी लेवल के अधिकारी थे, क्राइम ब्रांच के कई लोगों को भी लगाया गया था। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राजेश। सीधे मुंबई का रुख करेंगे। राजेश, ये भी बताइएगा, मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में पीड़िता भर्ती है, उसकी हालत कैसी है? और 1:30 बजे तक तो हालांकि मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन जो 5 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं, इनके बारे में और क्या कुछ डिटेल आपके पास मुहैया हो पाई है? देखिए, ज्यादा जानकारी जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद 1:30 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें सारी जानकारी देंगे कि कौन आरोपी है और कहां से उसे गिरफ्तार किया गया है और सारी जानकारी जो उसी वक्त देंगे वो। फिलहाल अस्पताल से जो खबर आई है, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि पीड़िता की स्थिति जो है वो पहले से आरोपी है और कहां से उसे गिरफ्तार किया गया है और सारी जानकारी जो उसी वक्त देंगे वो। फिलहाल अस्पताल से जो खबर आई है, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि पीड़िता की स्थिति जो है वो पहले से काफी बेहतर है और ज्यादा जानकारी न देने की बात अस्पताल प्रशासन कर रहा है, क्योंकि पीड़िता के साथ जो वारदात हुई है वो काफी घिनौनी हुई है। तो इस वजह से अस्पताल प्रशासन जो है सिर्फ इतना ही कह रहा है कि पीड़िता की हालत जो है वो फिलहाल स्थिर है। जी, और जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनमें रुपेश और साजिद भी हैं? इस बारे में अभी तक जो सूत्र हैं वो ठीक बता नहीं रहे हैं। 5 लोगों की बात जरूर सामने आई है, लेकिन उनमें कौन है और क्या ये वही लोग हैं, ये इस बारे में सारा खुलासा जो है वो सत्यपाल सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं वो 1:30 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बताएंगे वो। जी, और अब इसका मतलब यह है कि जो तमाम 5 लोग हैं, इनके बारे में जो इनकी जो डिटेल होगी वो 1:30 बजे के आसपास ही पता चल पाएगी। राजेश, आप रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से पूरा वाकया बताते हैं और सुबह से लेकर के अब तक क्या कुछ घटा है इसकी मैं अपडेट देना चाहूंगा अपने दर्शकों को। रात माफ कीजिएगा, बीती शाम 6 से 10 बजे के बीच एक महिला पत्रकार, एक मैगजीन की इंटर्न फोटो जर्नलिस्ट अपने एक असाइनमेंट के लिए मुंबई के महालक्ष्मी इलाके के शक्ति मिल कंपाउंड पहुंचती है अपने एक दोस्त के साथ। वहां पर उसे 5 लोग नजर आते हैं। वो 5 लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जब तक यहां की लोकल पुलिस या यहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इजाजत नहीं होती, तब तक आप यहां पर फोटो नहीं खींच सकती और इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। वो महिला पत्रकार उनके साथ चल देती है कि ठीक है, मैं परमिशन ले लूंगी, मैं इजाजत ले लूंगी। उसके बाद उसे एक सुनसान इलाके में लेकर के ये लोग आते हैं। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। उसका जो दोस्त है उसे बांध दिया जाता है, उसके साथ भी मारपीट की जाती है। जब इन लोगों की मुखालफत करता है वो दोस्त,
और उसके बाद गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये लोग भाग खड़े होते हैं और उसके बाद जसलोक हॉस्पिटल उसका दोस्त, लड़की का दोस्त जसलोक हॉस्पिटल लड़की को लेकर के पहुंचता है और ये 5 गुनहगार, ये बताया जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर ही मुंबई पुलिस इन्हें सलाखों के पीछे डालती है। अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि ये 5 लोग कौन हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट क्या है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। 2 तस्वीरें आप देखिए, शक्तिविल कंपाउंड बेहद सुनसान इलाका है और इस वजह से यहां पर अगर चीख चिल्लाहट भी होती है, कोई अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है या अपने आप को बचाने के लिए कोई अगर आवाज भी लगाता है तो यहां से आवाज बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं पाती और बेहद सुनसान इलाका है। यहीं पर लेकर के आए ये लोग। हालांकि आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस के कई वहां पर लोग मौजूद हैं। ये लोग ये तफ्तीश में लगे हैं, इस तफ्तीश में लगे हुए हैं कि ये काफी देर पहले की तस्वीर है कि कोई लीड, कोई टिप ऑफ मिल जाए इन लोगों के संबंध में। लगभग 70 से 75 लोगों को डिटेन किया जाता है। डिटेन करके हर एक से पूछताछ की जाती है, क्योंकि जो महालक्ष्मी का शक्ति मिल कंपाउंड के आसपास का इलाका है, बताया ये जाता है कि ये नशेड़ियों का, यानी जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये यहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। और बगल में हम आपको दिखा रहे हैं जसलोक हॉस्पिटल की तस्वीर, जहां पर पीड़िता को भर्ती कराया गया। हालांकि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन उसका मेडिकल बुलेटिन अब से कुछ ही देर के बाद जारी किया जाएगा, जैसा कि मेरे सहयोगी राजेश बता रहे थे। और ताजा अपडेट यह है कि 1:30 बजे मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि इस वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया, ये 5 लोग आखिरकार कौन है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, देश की आर्थिक राजधानी सुरक्षित नहीं, क्यों? सवाल नंबर 2, देश की राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं, क्यों? सवाल नंबर 3, जिस मैगजीन स्टाफ ने या जिस मैगजीन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंटर्न लड़की को यहां पर भेजा, उसे अपने दोस्त के साथ अकेले क्यों आने दिया गया? सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं, आर्थिक राजधानी सुरक्षित नहीं, तो बाकी देश का क्या? सवाल नंबर 5, देश का गृह मंत्रालय, प्रदेश का गृह मंत्रालय, प्रदेश की पुलिस आखिरकार कर क्या रही है? सवाल नंबर 6, संसद के अंदर या संसद के बाहर केंद्रीय कानून मंत्री या प्रदेश के गृह मंत्री ये कह देते हैं कि कतई बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को। लेकिन सवाल छठा ये खड़ा होता है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेगा कौन? और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी कब? महिलाएं अपने आप को महफूज कब समझ पाएंगी? घर से वो निकलती हैं, अपने काम के लिए निकलती हैं, सर्विस के लिए निकलती हैं, कोई जॉब के लिए जाता है, कोई अपने बिजनेस के लिए जाता है, कोई इन बड़े शहरों में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी निकलती हैं। आखिरकार क्या वो डरी सहमी अपने घर से निकलेंगी जब वो कांप रही होंगी? सियासत भी जम करके हो रही है। शिवसेना का यह कहना है कि आखिर मुंबई की कानून व्यवस्था कहां है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा क्या कह रही है, ये भी आप सुनिए। और स्पीकर मीरा कुमार, लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार का क्या कहना है, ये भी देखिए आप। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और दिल्ली में जब दिसंबर में सामूहिक बलात्कार हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों में संसद में एक बहुत ही सख्त कानून पारित किया गया था और अब मुझे उम्मीद है कि उस कानून को इस पे लागू किया जाए। दिल्ली की घटना भी ठंडी नहीं हुई थी और उसके बाद ये एक जो नया गैंगरेप सामने आया और वो भी मुंबई में, क्योंकि जब भी मैं मुंबई जाती हूँ तो वहाँ लोग ये कहते हैं कि कंपैरेटिवली यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन एक पत्रकार के साथ ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग इस पे कमेटी भी भेजेंगे, लेकिन साथ में है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई कितनी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जो पुलिस कमिश्नर हैं सत्यपाल सिंह या ऐसे कुछ नाम है उनका, बहुत ही कर्मठ और होशियार हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी इसमें गिरफ्तारियां हो। और लड़की की क्या हालत है ये भी देखने लायक है कि उसको जिंदा भी रहेगी कि नहीं, जिस तरह से कि एक ब्रूटल तरीके से रेप किया गया है। तो आज मैं इस पे जाके और कोई ना कोई एक्शन करूँ। शॉकिंग है बहुत, जब मुझे समझा कि एक लड़की है फोटो जर्नलिस्ट और उसको वर्ली के शक्ति मिल में उसके ऊपर गैंगरेप हुआ है। 2 दिन पहले पुणे में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, अब मुंबई में इस लड़की पे गैंगरेप हुआ। तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, कानून का कोई डर नहीं है।